गौ रक्षा आज से थोड़ी हो रहा है। गौ को आगे करके, गौ माता को आगे करके जिस प्रकार से तुम राजनीति कर रहे हो और लोगों को, तुम होते कौन हमको कानम से बताने वाले कि हम गौ भक्त हैं कि नहीं है? कहाँ लिखा है शंकराचार्य के पत्ती में कि तू चौराहे पर जाकर बैठी है? कौन सनातनी है, कौन असली भक्त है? तुम मोहर लगा के दोगे? तुम कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाले भाई? तो कभी सरकार से भी विरोध कर रहे हैं तो कभी किसी से विरोध कर रहे हैं। सनातनी कहना और तनातनी करना, ये दोनों बात अच्छी नहीं है। लखनऊ में शंकराचार्य गौ प्रतिष्ठा को लेकर आज धर्म युद्ध का आगाज करने जा रहे हैं। 2:15 बजे के आसपास वो जो है लखनऊ में इस धर्म युद्ध की घोषणा करेंगे। तो वहीं काशी में इसको लेकर जो है अखिल भारतीय व्यास संघ के जो साधु संत समाज हैं वो इस विरोध में जो है यहाँ पे बैठक आहूत की गई है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बालक देवाचार्य जी महाराज हैं। महाराज जी, आज धर्म युद्ध की घोषणा होने जा रही, शंकराचार्य करने जा रहे हैं, आप लोग विरोध में बैठक किए हैं, क्या मामला? देखिए, पहले तो दो शब्द आप समझ लीजिएगा कि यह बैठक श्री वैष्णव विरक्त संत समाज काशी के तत्वाधान में हो रही है। दूसरी बात, जो आप शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी को कोर्ट ने भी नहीं माना और उनके गुरुजी ने खुद लिखा है कि हम किसी प्रकार से कोई भी उत्तराधिकारी हमने नहीं घोषित किया है। हालांकि वह विषय मेरा नहीं है, पर वर्तमान में जो आज संत समाज यहाँ पर बैठी है वो इसलिए बैठी है कि जिस प्रकार से वो कटाक्ष कर रहे हैं हमारे आचार्यों पर कि रामानंदाचार्य जो है 700 वर्ष से हुए हैं, हम 2500 वर्ष से हैं और हमारे ऊपर वह कुछ नहीं कह सकते, बल्कि हम उनके ऊपर कर सकते हैं कुछ भी। तो यह नहीं हो सकता है। हमारे आचार्य ने जो कार्य किया है, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने जरिया कर हटाने का काम हमारे जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने किया है। और आज रामानंद संप्रदाय, चतुर संप्रदाय, जितने वैष्णव जनमानस हैं, सबसे ज्यादा गौ संरक्षण का काम करते हैं तो वह वैष्णव समाज कर रही है। और एक नहीं, 50-50 हजार गौवंश की पालन पोषण कर रहे हैं। आप दूर मत जाइए, यहीं पर आप विंध्याचल चले जाइए, वहाँ पर हंस बाबा, देवरा बाबा, हंस बाबा है, वहाँ पर आप जाइए, 10 हजार के ऊपर गौवंश का पालन पोषण हो रहा है। इस प्रकार से आप लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि जो हमारे साथ बोल नहीं रहा है वो कालनेमी है। तो भाई, कालनेमी तो असली तुम दिखाई दे रहे हो कि जिस प्रकार जाल बिछा रहे कालनेमी ने बिछाया था हनुमान जी को रोकने के लिए, उसी प्रकार तुम जाल बिछा रहे हो गौ को आगे करके, गौ माता को आगे करके। जिस प्रकार से तुम राजनीति कर रहे हो और लोगों को, तुम होते कौन हमको कानम से बताने वाले कि हम गौ भक्त हैं कि नहीं है? हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े तो हम कालनेमी हो जाएंगे? हम तुम्हारे साथ नहीं बोलेंगे तो हम कालनेमी हो जाएंगे? जरूरी है कि हम तुम्हारे साथ बोलेंगे तभी हम गौ भक्त कहेंगे? क्या हम अपने मठों में बैठ करके गौ संरक्षण नहीं कर सकते हैं क्या? उनका ये कहना है कि जिस तरीके से गौ की वो बात कर रहे हैं, तो जो लोग गौ रक्षा के पक्ष में हैं वो खुलकर जो सामने आ रहे हैं वो रक्षक हैं, बाकी जो है विरोधी। क्यों खुल के तुम्हारे साथ आए? जरूरी है कि तुम्हारे साथ खुल के आएंगे तभी हमारी, तुम मोहर लगाने वाले हो? कौन सनातनी है, कौन असली भक्त है? तुम मोहर लगा के दोगे? तुम कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाले भाई? हम अपने यहाँ गौ संरक्षण सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तुम देने वाले हो? तुम्हारे साथ हम खड़े होंगे तभी करोगे। इस प्रकार की गतिविधि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति सनातनी गौ माता को संरक्षण करता है, गौ माता का पालन पोषण करता है। कोई भी सनातनी, कोई भी संत नहीं चाहेगा कि गौ माता का कत्ल हो और इस प्रकार से कहीं से भी कोई प्रकार की वो। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे हुए आप किसी को सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हो भाई? कि आप हम कहेंगे तुम कालनेमी हो, तुम राजनीति कर रहे हो। तो इस प्रकार की भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो इस पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किसी भी आचार्यों पर या किसी को आप कालनेमी कहने का अधिकारी नहीं हो। आपकी सरकार से क्या तनातनी है? आप कहते राजमाता घोषित करो। भाई, क्यों राजमाता घोषित करें? हम तो कह रहे राष्ट्रमाता की बात करो ना। आप गौ माता को सीमित क्यों करना चाहते हो? और जिस प्रदेश की आप बात कर रहे हो, यहाँ गौ माताओं को कितना संरक्षण दिया जाता है, गौशालाएं खोली जाती हैं। आप बंगाल में क्यों नहीं जा रहे हो भाई? आप केरला में क्यों नहीं जा रहे हो? जहाँ दिन दहाड़े काट दिया जा रहा है वहां तो तुम्हारी जबान नहीं खुल रही है। जहाँ सबसे ज्यादा संरक्षण गौ माता का हो रहा है वहीं तुम इस प्रकार की गतिविधि कर रहे हो। अभी हाल ही में जो है एफआईआर उनके ऊपर जो है यौन शोषण का आरोप लगा था, उसके पक्ष में जो है एफआईआर हुई है जो है। तो क्या आपको लगता है कि ये उस मुद्दे से ध्यान भटकाने को लेकर एक राजनीतिकरण की प्रक्रिया? देखिए, ये सब चीजें संत समाज कभी इस पर विश्वास नहीं करती है और कोई भी संत समाज इस विषय को लेकर साथ नहीं होगा कि उनको जो आरोप लगाए हैं वो सही है। बिल्कुल निराधार है। इस पर कोई संत समाज स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे इस प्रकार के आरोप नहीं लगना चाहिए। बाकी कोर्ट की प्रक्रिया है, जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये सब चीज़ों को आप बिल्कुल संत समाज स्वीकार नहीं करती है। संत समाज स्वीकार नहीं करती है, बिल्कुल कोर्ट की प्रक्रिया है। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो है। गुरुजी, गौरक्षा की बात चल रही है। लखनऊ में आज जो है शंकराचार्य पहुंचे हुए हैं, आप लोग विरोध में बैठे हैं।
तो क्या कहेंगे जो है? मेन चीज गौ रक्षा आज से थोड़ी हो रहा है, इसका पहले भी करपात्री जी महाराज गौ रक्षा दिल्ली में के कितना का हुआ था है? कि गौ रक्षा जो नहीं कर रहा है वो हिंदू नहीं है। आप उसको गलत बना रहे हैं, कभी आचार्य को गलत बना रहे हैं, तो ये कि हम सबसे बड़े हैं। उनका कहना है कि 33 करोड़ देवी देवता गौ में है जो है, तो अगर जो गौ की बात नहीं करता वो सनातन धर्मी नहीं। तो वो राज को काहे दे रहे हैं? वो एकदम पूरा उसको राष्ट्रमाता कहें जी, राजमाता कहने की क्या जरूरत है? एक उत्तर प्रदेश में राजमाता बन गया तो उससे हो जाएगा पूरे में मेरे पूरे भारत में बने वो क्या? तो आदमी, क्योंकि ये तो नीचे भरमा के रख रहे हैं सबको, उनको कभी टिप्पणी कालनेमी तो हनुमानों जी के समय रहा, तो कालनेमी की क्या दशा किए रहे हनुमान जी, तो वही दशा होने का समय आ रहा है। उनका कहना है कि कालनेमी वो है जो संत के भेष में है, लेकिन जो है उनके आचार विचार अलग तरीके के हैं। तो कालनेमी का भेष कहाँ लिखा है शंकराचार्य के पत्नी में कि तू चौराहे पर जाकर बैठी है? अरे अपना आश्रम में करिए ना, आज बैठकर आश्रम में हम यहाँ से जो भी कर रहेंगे तो कभी सरकार से भी विरोध कर रहे हैं, तो कभी किसी से विरोध कर रहे हैं, सबसे तो देख रहा हूँ आज से नहीं कई बार दूसरा तीसरा हाल ही हो गया। उनका ये भी कहना था कि जो है राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा की बात की थी, तो उन्होंने इसका विरोध किया था कि जो है जब तक जो है पूरे मंदिर का पूर्ण निर्माण ना हो तो ये जो है विधि शास्त्र के जो है सम्मत नहीं है। ये चीज इनको विरोध था तो क्योंकि वो तो कांग्रेस के हैं, तो जीवन भर में भी विरोध करेंगे। आज बन गया तो कितने भक्त वहां दर्शन करने इसका पहले भी जा रहे थे। इसका पहले कोई बताए ना कि कोई प्रधानमंत्री अयोध्या गया है मोदी जी के सिवा? इसका पहले कोई प्रधानमंत्री अयोध्या में नहीं गया जो है। गुरुजी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं वैष्णव विरक्त संत समाज सचिव, मुझे ये कहना है कि गौ माता को नाम ले करके सनातनी कहना और तनातनी करना, ये दोनों बात अच्छी नहीं है। गौ रक्षा की बात कर, गौ रक्षा की बात अकेले वो गौ रक्षा करेंगे? अपने विद्यामठ में कैसे गाय रखे हैं, बात करते हैं यहाँ पे? यहाँ पूरा भारत में जितना वैष्णव संप्रदाय गौ माता का संरक्षण करते हैं, कोई नहीं करता है। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए, किसी भी संप्रदाय पर आक्षेप नहीं करिए। आपको राजनीति करनी है ये गौ आंदोलन के नाम पर, तो आप करिए। आज की राजनीति आप तो नहीं कर रहे, आप तो कांग्रेस, हम कहते उस समय कहाँ गौ आंदोलन किए थे स्वामी करपात्री जी के समय, उस समय क्यों नहीं आप जो है बनवा लिए नियम कानून, क्यों नहीं बनवा लिए आप? आज क्या लग रहा है कि राजनीतिक प्रभाव को लेके जो है राजनीतिक प्रभाव, जब भी कहीं चुनाव होता है तब भी आप राजनीतिक स्टैंड लेते हैं, आप बयानबाजी करते हैं। ये क्या मतलब है? आपके विद्यामठ में कैसे गाय रखे हुए हैं आप? तो बिल्कुल ये संत समाज जो है आज विरोध कर रहा है, जिनका कहना है कि गौ सेवा जो है कई प्रक्रियाओं से संत समाज में की जाती है और इसके लिए मौन रहकर भी जो है सम्मिलित हुआ जा सकता है। श्रीकांत उपाध्याय, हो हल्ला, वाराणसी।